सबसे पहला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के 5 पार्ट दे रखे हैं, ध्यान से देखें, बहुत आसान प्रश्न है। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान भरिए। अब सारणी में जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, ए एन पूछा है। सभी में फिक्स फॉर्मूला है, ये लगेगा, जो वैल्यूज आपको दे रखी है उसके मान रख दो। भाई क्या क्या चीजें हैं, एक तो ए एन है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 4 चीजें हैं, ए एन, ए एन और डी। कोई भी 3 दे देगा और चौथा पूछेगा तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, अपने आप वो चौथा चीज निकल जाएगी। यहां पर यही कर रखा है, 3 चीजें दे रखी है, चौथी पूछी है। इस बार ये 3 दे रखी है और ये चौथी पूछी है। इस बार ये तीनों दे रखे हैं और ये पूछा है। तो कोई से भी 3 चीजें दे दें और कोई चौथी चीज पूछे तो हम ये फॉर्मूला लगा करके आराम से निकाल सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखो शुरू कर रहा हूं मैं, सबसे पहले इस पहले क्वेश्चन को शुरू कर रहा हूं। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट में आप ए का मान 7 ले लोगे, डी का मान 3 ले लोगे और एन का मान 8 ले लोगे और ये फॉर्मूले में रखोगे तो आपका ए एन मिल जाएगा। फॉर्मूला ऊपर लिखा ही है, उसी को यूज ले रहे हैं हम लोग। ए एन मिल जाएगा, ए मतलब 7 प्लस में एन माइनस 1 मतलब 8 माइनस 1 और डी का मान है 3। कितना हो गया ये, 7 प्लस 7 गुणा 3, तो 7 प्लस 21 और ये हो गया हमारा 28 के बराबर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब यहां पर क्या आ जाएगा 28, ये हमने 28 लिख दिया, हो गया काम खत्म। सेकंड पार्ट देखो इसका, इसके सेकंड पार्ट में हमें ए दे रखा है -18, हमें एन दे रखा है 10 के इक्वल, हमें ए एन दे रखा है 0 के इक्वल और हमें डी पूछा है क्वेश्चन में, डी पे रिक्त स्थान है। ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला सेम है आपके पास, एनवें पद का फॉर्मूला लगाओ। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। आप यहां फॉर्मूले में वैल्यूज जमाओ, ए एन वो 0 है, ए वो -18 है, एन माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 और डी हमें निकालना है, तो उसको एज इट इज रख दो। ठीक है, कितना बनेगा ये माइनस का 18 इधर आ जाएगा, बन जाएगा प्लस का 18 बराबर में 10 माइनस 1 होता है 9 और ये डी, तो डी अपने 18/9 से आ जाएगा, क्योंकि ये गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा। बनेगा कितना, डी का मान 2 के बराबर, डी हमारा 2 आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। तो यहां पर भी आप फिल कर सकते हो कि डी की जगह आप रख दोगे 2। नेक्स्ट, इस बार ए पूछा है तो थर्ड पार्ट मैं इस तरफ कर देता हूं, ये थर्ड पार्ट हो गया यहां से शुरू। ए हमें पूछा गया है, ठीक है, क्या क्या दे रखा है, डी हमारे को दे रखा है -3, एन हमारे को दे रखा है 18 के बराबर और ए एन हमारे को दे रखा है -5। बस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, आराम से आंसर आएगा। ए एन का फॉर्मूला क्या है हमारा, ए एन है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है हमारा -5, ए का मतलब ए ही रहेगा, एन का मतलब 18 माइनस 1 और डी का मतलब -3। कितना हो जाएगा, -5 बराबर ए प्लस 17 गुणा -3, ये हो गया -5 बराबर ए माइनस 17 3 51, 51 हो गया। ठीक है, तो -51 इधर आकर के +51 हो जाएगा, तो -5 + 51 बराबर ए, तो ए का मान यहां पर आ गया 46 के बराबर। ये 46 आ गया, मैं यहां जमा देता हूं इसको भी, ये हमने 46 निकाल लिया है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में इधर कर देता हूं, इधर जगह है अभी, तो फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ में इसने ए दिया हुआ है -18.9, कोई बात नहीं, पॉइंट्स में आ रही है, कोई टेंशन नहीं है उससे, माइनस प्लस पॉइंट में रूट में कैसे भी आ जाए, कोई टेंशन नहीं है। डी का मान दे रखा है हमारे को 2.5 और एन हमें पूछा गया है और लास्ट ए एन हमें दे रखा है 3.6 के बराबर। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाओ जरा, ए एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन 3.6 ये लिखा, ए माइनस का 18.9 प्लस में एन निकालना है और डी का मान 2.5 रख दिया। ये जरा इधर ले आओ, माइनस वाली संख्या को इधर लाके प्लस का बना लो, प्लस का बनाओगे तो ये बन जाएगा 3.6 प्लस में 18.9 बराबर में n-1 गुणा में 2.5। ये अगर ऐड करते हैं तो ये बनता है हमारे पास में 22.5 बराबर में n-1 गुणा 2.5। इस 2.5 को भाग देंगे यहाँ पर, तो
ये 22.5 बटे 2.5 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यहाँ गुणा में है, इधर जाकर के भाग में आएगा, और बराबर में हमारा अभी भी n-1 ही चल रहा है। आप पॉइंट्स हटाओ, उससे आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी। एक पॉइंट यहाँ का हटाया तो ऊपर 10 आ गया, यहाँ का पॉइंट हटाया तो नीचे भी 10 आ गया, और ये 10 से 10 कट भी गया, काम खत्म। 225 को भाग देना है 25 से, तो 25 की टेबल में आप पहाड़ा इसका बोलो तो 9 बार जाता है, ये पूरा जा रहा है, तो n का मान ये -1 इधर आ जाएगा, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा? n 10 के बराबर, तो n हमारा 10 मिल गया। तो इस तरह से मतलब आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही लास्ट वाला क्वेश्चन है पांचवे को भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। मैं इसी को मिटा करके यहीं कर देता हूं, अननेसेसरी पूरा मिटाने की जरूरत नहीं है, इतना मैं मिटा देता हूं, ये आपने नोट कर ही लिया होगा। इसको देखो, मैं अगर यहाँ 5th पार्ट कर दूं, 5th में क्या करना है, वापस से a दे रखा है, वो है 3.5, मैं निकाल लेता हूँ an डायरेक्ट, an ही निकालना है इसमें, वैसे भी an निकालता हूँ। पहला और पांचवा एकदम सेम ही है, तो पहले को हटा के पांचवा किया है मैंने। क्या आएगा? a का मान 3.5, ये 3.5 रख दिया एक ही जगह, n-1, n है 105, 105 - 1, और d का मान कितना है? 0। कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत आंसर आएगा। ये 104 हो गया, 104 को 0 से गुणा करोगे तो 0 ही मिलेगा, 3.5 + 0 मिल रहा है ये an, तो an कितना आ गया फाइनली? 3.5 के बराबर। ये हमने सारी वैल्यूज निकाल दी, तो आप चाहो तो यहाँ भी 3.5 लिख सकते हो, और यहाँ हमारा आंसर 10 आया था, ये 28 था ही अपना। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के तो कुछ ज्यादा ही आसान है, सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू जमानी है, कुछ नहीं करना, ठीक है।